देखिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर टेंजेंशियल पोलर कर्व के लिए फॉर्मूला लगा करके देखेंगे क्या होता है। यानी स्पर्श रेखीय ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या को देखेंगे। स्पर्श रेखीय ध्रुवीय वक्रों का मतलब P और शाई के बीच में एक रिलेशन, जैसे x और y के बीच में रिलेशन को हम कार्तीय रूप बोलते हैं, r थीटा की रिलेशन को ध्रुवीय रूप बोलते हैं, P और I के वक्रों को हम पदिक वक्र बोलते हैं। ऐसे ही स्पर्श रेखीय ध्रुवीय वक्र P और शाई के बीच में होते हैं। तो उसके लिए हम एक वक्रता त्रिज्या को यहाँ पर निकाल के देखेंगे क्या फॉर्मूला उसका होता है। यहां मान लेते हैं कि माना एक वक्र P शाई वक्र है, P और शाई के बीच में वक्र है तथा सामान्य संकेतन ले लेते हैं यहां से। तो सामान्य संकेतन के हमारे पास दो तीन फॉर्मूले हैं, जिसके अंदर हमारे पास आता है साइन फाई की वैल्यू जो होती है आर डी थीटा अपॉन डी एस, कॉस फाई की वैल्यू जो होती है डी आर अपॉन डी एस, और एक पदिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या होती है रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी, और यही होता है डी एस अपॉन डी शाई भी। डी एस अपॉन डी शाई की वैल्यू रो होती है। इसके अलावा हम यहां पर जो वक्र हमने लिया है P और शाई का वक्र है, इसका मतलब है कि P का डिफरेंशिएशन हम शाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। इसलिए यहां पर हम dp अपॉन डी शाई को ले रहे हैं अपने फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए। तो dp अपॉन डी शाई हमने लिया, तो dp अपॉन डी शाई में हम dr और ds का अंश और हर में गुणा करते हैं। तो देखिए dp अपॉन dr, ये r का भाग लगा दिया तो ये r का गुणा भी कर दिया हमने dr का, और इसमें हमने ds का भाग लगाया तो फिर ds का गुणा भी कर देंगे, और ये जो डी शाई था ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट आउट करेंगे ऊपर जो हमारे पास लिख रही है। तो dp अपॉन dr को तो हम ऐसा का ऐसा ही रख देते हैं। dr अपॉन ds की वैल्यू हमारे पास cos फाई है, ये dr अपॉन ds की वैल्यू cos फाई हो गई, वो हम यहाँ रख सकते हैं। डी अपॉन डी शाई रो होता है और रो की वैल्यू हमने मान ली है r dr अपॉन dp, तो ये हो गया r dr अपॉन dp। अब यहां पर हमको दिख रहा है कि dp कैंसिल हो रहा है, यहां पर ये dp से dp कैंसिल हो जाएगा, dr से dr कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास केवल रह जाएगा r cos फाई। तो r cos फाई हमारे पास हो जाएगा dp अपॉन डी शाई के बराबर में। देखिए तो dp अपॉन डी शाई इक्वल टू हमारे पास हो गया r cos फाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और इसके अलावा हम जानते हैं कि P इक्वल टू आर साइन फाई भी होता है। इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 2 ले लेते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को वर्ग करके अगर हम जोड़ते हैं तो आर स्क्वायर कॉमन आके साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम इसको वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग करके जब हम जोड़ेंगे तो एक साइड में तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर और dp अपॉन डी शाई का वर्ग, और इधर रह जाएगा केवल आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हमको P और शाई में ही इक्वेशन हमारे पास है और उसी के लिए हम रो का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो यहां पर P के सापेक्ष हम इसका अवकलन करते हैं। तो P के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो P सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2P प्लस यहां पर dp अपॉन डी शाई का वर्ग है तो पहले तो ये 2 आगे आएगा और ये हो जाएगा dp अपॉन डी शाई। जो dp अपॉन डी शाई का होगा तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर p अपॉन डी शाई स्क्वायर। फिर शाई का करेंगे तो डी शाई अपॉन dp। इस तरीके से हमारे पास ये फलन आ जाएगा और बराबर में आर स्क्वायर का 2r और डी आर अपॉन dp। p के सापेक्ष ये अवकलन हो गया इसका पूरा।
अब यहाँ पर हमें देखना है कौन कौन सी टर्म यहाँ से कैंसिल हो रही है और कौन कौन सी बच रही है। तो यहाँ पर हमको मालूम चल रहा है कि डीपी से ये डीपी कैंसिल हो जाएगा, डी शाई से ये डी शाई कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रह जाएगा 2p प्लस 2d² p अपॉन डी शाई स्क्वायर इक्वल टू 2r dr अपॉन dp। तो 2b कैंसिल हो रहा है सभी जगह से। अब हमारे पास रह जाएगा p प्लस d² p अपॉन डी शाई स्क्वायर बराबर r dr अपॉन dp। और रॉ इक्वल टू पदिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या होती है r dr अपॉन dp। तो यहां से ये r dr अपॉन dp की वैल्यू राइट साइड में हम लिख देंगे जो रॉ के इक्वल टू हो जाएगी। तो ये इक्वल टू हो गई रॉ के। तो यहां की ध्रुवी वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या का सूत्र बन गया रॉ इक्वल टू p प्लस d² p प्लस डी शाई स्क्वायर। अब p और शाई में जो भी वक्र हमको दे रखे होंगे तो हम इसी फॉर्मूले से उसकी वक्रता त्रिज्या निकालेंगे। ये हमें याद भी रखनी है। तो उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी विद्यार्थी को इस वीडियो से या मेरे पिछले वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए ताकि और भी इसका बेनिफिट ले सकें। इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।